उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक इतना बड़ा काम किया है कि जो 60 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से दूर करके आरएसएस और बीजेपी से डराने का काम किया और उन्हें वोट बैंक बनाया। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2026 जुलाई 2026 से जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म करके, यानी उसका उसका नाम चेंज करके, जो 6 माइनॉरिटी है यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन सब का एक प्राधिकरण बनाया, यानी राज्य शैक्षिक प्राधिकरण। तो उसमें जो कठिनाइयां आ रही थी कि मदरसों की मान्यता की, क्योंकि मदरसों में जब मदरसा बोर्ड था या है तो उसे राज्य शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं था। तो अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर जो समावेशी एक विकास हुआ है, तो उसमें सारे वर्गों को शामिल किया। तो माइनॉरिटी में खासतौर से मुसलमानों के पास गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन न होने की बिना पर और मदरसों की जो डिग्री थी, यानी जो उनके सर्टिफिकेट थे, वो उन्हें समकक्षता हासिल नहीं थी। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये बहुत दूरगामी एक फैसला है कि उन्होंने माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके राज्य बोर्ड से जोड़ दिया। अब समस्त मदरसे उत्तराखंड राज्य के वो उत्तराखंड राज्य का सिलेबस पढ़ाएंगे, और जब वो सिलेबस पढ़ाएंगे तो उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत हो गया कि वो कंपटीशन की के एग्जाम में बैठ सकेंगे, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले या अन्य पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को जो समान एजुकेशन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देने का फैसला किया है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो इसे मैं मुसलमानों को आमतौर से बताना चाह रहा हूँ, जो मदरसों के संचालक हैं, कि और उन्होंने इसे सरल किया कि 400 मदरसे उससे लाभान्वित होंगे कि जिले यानी जनपद स्तर पर, जिले लेवल पर उन्हें मान्यता मिलेगी और वहीं से वो अपना पत्राचार करेंगे। उन्हें राज्य बोर्ड के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक अध्यादेश लाने के बाद जो कैबिनेट में मंजूरी दी है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, ये एक बहुत बड़ा काम किया है। इससे 400 मदरसों को सीधे मान्यता मिल जाएगी और वो मान्यता के बाद जो उनका फ्यूचर है वो बहुत जैसे अन्य पाठशालाओं में पढ़ने वालों का होता है ऐसा ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और इससे फायदा ये होगा कि अब तक जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब घरों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिलेगी, उनका भी फ्यूचर अच्छा होगा। तो मैं ये बात बताने के लिए कि भाई मदरसों के लोगों को खास तौर से ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दी है और अध्यादेश ला करके जो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जिन मदरसों को कठिनाई आ रही थी वो कठिनाई भी खत्म हो गई है। और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हमारे मदरसे हैं, उन्हें जो है वो राज्य बोर्ड से लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही ये भी है कि आफ्टर स्कूल, यानी वो अपने अपने जो धार्मिक उनकी एजुकेशन है वो उसे जारी रख सकेंगे। ये सारी चीज़ों की उन्हें स्वतंत्रता जो संविधान ने दी है वो उन्हें प्राप्त है। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत बड़ा काम माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, खास तौर से मुसलमानों के लिए, कि वो बच्चे कल कल मस्जिद के साथ साथ जो अब तक मस्जिद और मदरसों ही में जा सकते थे, वो अपना भरण पोषण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हासिल करेंगे, जिसे कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ उनका तुष्टीकरण किया, उनका संतुष्टिकरण नहीं किया। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे लेके चल रही है।